हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग साइड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और बेसिकली हम लोग एसएसडी के बारे में बात करेंगे। एसएसडी मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में साइड डिस्टेंस क्या होती है? साइड डिस्टेंस का मतलब ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्चुअल डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड टू हैव विजिबिलिटी ऑफ मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप रोड में, है ना, ऑन रोड किसी भी मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाओ। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इसके डेफिनेशन पे ही फोकस करना है, बाकी हमें कॉन्सेप्चुअली देखना है तो हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इनके जो बाकी थोड़ी डिटेल्स है वो देखनी है। तो बात करते हैं दोस्तों एसएसडी के बारे में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? देखिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखें तो कोई 1.2 मीटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब रोड में किसी 0.15 मीटर के ऑब्स्टेकल को देख पाए, ठीक है, ठीक है, जब 1.2 मीटर का ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर के किसी ऑब्स्टेकल को देखता है तो उसको खुद को रोकने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी व्हीकल है ना, कोई भी गाड़ी है, कोई हमारी गाड़ी है ना, तो इसकी हाइट हम लोग आईआरसी के हिसाब से कितनी कंसिडर करते हैं? 1.2 मीटर। तो ये किसी भी ऑब्स्टेकल को देखती है 0.15 पे, तो इसको ब्रेक लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इस मूविंग व्हीकल को रोकने के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस ऑन रोड चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अपने उसकी किसकी व्हीकल की हाइट कितनी कंसिडर करते हैं? 1.2 मीटर। और ऑब्स्टेकल की कितनी कंसिडर करते हैं? 0.15। ठीक दोस्तों, क्योंकि हमें आगे काम आएगा। ये हो गया हमारा एसएसडी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन में हमसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछ लेता है, आईएसडी। तो आईएसडी कुछ नहीं है, आपको एसएसडी का डबल कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी इज कॉल्ड आईएसडी। उसके बाद एक चीज़ और है, एचएसडी, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस कब ज़रूरत पड़ती है इसकी? हमें हेडलाइट की ज़रूरत हमें पड़ती है रात के समय में। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? साइड डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एसएसडी का डेरिवेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि कोई व्हीकल है, वो 0.15 मीटर के ऑब्स्टेकल को देख रहा है, तो उसको खुद को रोकने के लिए जितनी डिस्टेंस चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम ऑब्स्टेकल देखते हैं, है ना, जब हमने अपनी आँखों से, आइज से ऑब्स्टेकल को देखा, तो हम थोड़ी देर सोचेंगे कि ब्रेक लगाया जाए नहीं लगाया जाए। उतनी देर में हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस भी हमारी काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि उतनी डिस्टेंस भी हमें चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। उसके बाद एक्चुअल में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी हमारी तुरंत नहीं रुकती है। ब्रेक लगाने के बाद, है ना, हमारी गाड़ी की वेलोसिटी वी वेलोसिटी होती है और वो रुकते रुकते थोड़ा आगे जाती है। ठीक है, ब्रेकिंग, जब ब्रेकिंग ऑपरेशन हमारा होता है तो गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है और फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो लैग डिस्टेंस जो सोचने में लगा, उसके बाद आई ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी जीरो होने तक की जो उसने डिस्टेंस कवर की वो। तो ये दोनों डिस्टेंस टोटल हमारी एसएसडी बनाती है। मतलब लैग डिस्टेंस निकाल लो, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाएगा? एसएसडी आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो ये निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो लैग डिस्टेंस क्या होगी हमारी? बहुत सिंपल है, जो गाड़ी की वेलोसिटी होगी, ठीक है, गाड़ी की जो आपकी व्हीकल की जो वेलोसिटी होगी और जितना टाइम तुम्हें सोचने में लगा, जितना टाइम तुम्हें सोचने में लगा कि अब ब्रेक लगाए जाएं, है ना, वो टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v इंटू टी आर, ये हो गई हमारी लैग डिस्टेंस। ठीक है, v इंटू टी आर ये हमारी लैग डिस्टेंस हो गई। टी आर को रिएक्शन टाइम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस देख लेते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस का देखिए आप, फंडा ऐसा है कि आपने इक्वेशन पढ़ी हुई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। एस इज डिस्टेंस, तो ये एस जो है वो ये डिस्टेंस है हमारी। ठीक है, इसको हमने एल से डिनोट कर दिया।
अब जो हमें पता है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है v, वो तो होनी है 0, क्योंकि गाड़ी यहाँ मूविंग में थी, यहाँ आके क्या हो रही है, रुक रही है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होनी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है। तो हमने फाइनल की जगह 0 रख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने क्या रख दिया, v। तो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन ए की जगह हमने क्या रखा है दोस्तों, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने रखी है माइनस म्यू इंटू जी। ठीक है, माइनस म्यू इंटू जी क्यों रखा है, क्योंकि देखिए गाड़ी हमारी क्या हो रही है, रुक रही है। तो रुकने में उसको कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, म्यू हेल्प कर रहा है। और उस टाइम पे क्या एक्ट कर रही है, जी एक्ट कर रही है। एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है ये क्या हो रही है, गाड़ी की एक्सेलरेशन, गाड़ी एक्सेलरेट तो नहीं हो रही, डीसेलरेट हो रही है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है कंटिन्यूसली कम हो रही है। तो इसीलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस म्यू इंटू जी, और ये एस जो है ये एल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हमने यहाँ पे एल रख दिया। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू जी बाई एल। तो एल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये हमारा आ गया। सिंपल है दोस्तों, एक बार और अब देखोगे समझोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें फिजिक्स में। तो ये एल इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी हमारे ये आ गया दोस्तों। ठीक, तो हमारी लैग डिस्टेंस आ गई, हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गई, दोनों चीज़ें हमारी आ गई। दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, तो v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी हमारा एस एस डी का फॉर्मूला है दोस्तों। इसे आप प्रैक्टिस करो और मेमोराइज कर लो, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें और ध्यान में रखनी है हमेशा ही, कि हमें हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होती है। तो कैपिटल V जो है वो हमारा स्टैंड कर रहा है किसको, किलोमीटर पर आवर को। तो इसको अगर आप 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। तो कभी भी न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी है, उसको 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करो, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको रिएक्शन टाइम दिया हुआ है तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया हुआ है तो इंडियन रोड कांग्रेस ये मान के चलती है कि किसी भी व्हीकल को वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, 2.5 सेकंड का टाइम लगेगा उसे सोचने में कि उसे ब्रेक अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये वेलोसिटी सेम जो गिवन है, 2 की वैल्यू 2 ही है, म्यू की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, और जी की वैल्यू 9.81 होती है, वी ऑल नो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ दूसरे केसेस। देखिए दोस्तों, जनरली मैंने आपको बताया रिएक्शन टाइम की वैल्यू 2.5 सेकेंड कंसिडर करते हैं हम लोग, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, म्यू जो है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी के साथ म्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है, कितना 0.35 से 0.4 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। आप कोई एक एवरेज वैल्यू भी दिमाग में रख सकते हैं, बाकी टेबल याद कर लें तो बेस्ट होगा। ठीक है, 0.35 से 0.40 यूजुअली अगर क्वेश्चन में भी दिया रहता है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। ठीक है, म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या है, अगर स्पीड आपकी 30 है ना, 30 kmph से कम है तो 0.4 रहेगा। जैसे जैसे आपका ये 40 है तो 0.38, ठीक है, 50 है तो 0.37। जैसे जैसे वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है म्यू की वैल्यू हमारी घट रही है दोस्तों, है ना। 100 के लिए 0.35, तो देखिए ये यहाँ पे 60, 80, 100 के लिए लगभग सिमिलर वैल्यू है, तो आप 0.35 मान के चल सकते हैं। 0.35 हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि जनरली इतनी वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्वेश्चंस यूजुअली देखने मिलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं कि अगर देखिए ये तो हमने आपको एसएसडी बताई, कब बताई थी, देखिए ये हमने एसएसडी जो हमने ये बताई, सॉरी ये हमने एसएसडी बताई, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रोड हमने ऐसा बनाया है एकदम प्लेन। ठीक है, मान लीजिए अगर स्लोप ऐसा होता तो एसएसडी क्या होती, अगर ये गाड़ी को ऊपर चढ़ना होता तो इसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, सोचो आप खुद सोचो कि अगर गाड़ी को ऊपर चढ़ना होगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्लोप अपने आप इसको हेल्प करेगा रोकने में, है ना, रोकने में अपने आप हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस ये एसएसडी की वैल्यू कम हो जाएगी।
ये हमारा हमारा मतलब लॉजिकल ब्रेन हमारा ये कह रहा है। और मान लीजिए गाड़ी को अगर ऐसे नीचे जाना होता, नीचे की तरफ जाना होता, तो क्या होता दोस्तों, ऐसे अगर इसे नीचे जाना होता तो ये गाड़ी ऐसी होती, बहुत तेज़ी से लुढ़कती और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती, जितने डिस्टेंस इससे ज़्यादा कवर कर लेती, इससे ज़्यादा एसएसडी चाहिए होगा। ये हमारा लॉजिकल ब्रेन हमारा ये कह रहा है। तो इसी फॉर्मूले हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, है ना। क्या ऐड करेंगे और क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, स्लोप को, ठीक है। स्लोप n% से शो किया जाता है, n% से। तो n% को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही हमें समझना है। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन करना है दोस्तों। तो देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है v/(r+v²/2μg), ठीक है। तो देखिए जैसे अब द स्लोप है तो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है ना। हम म्यू में इसको ऐड कर देंगे, स्लोप को, n% को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारी टोटल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है, तो एसएसडी की वैल्यू हमारी कम हो रही है, ठीक है। एसएसडी की वैल्यू कम हो रही है। और अगर स्लोप घट रहा है ना, अगर स्लोप घट रहा है, ये नीचे जा रही है, ठीक है। ये अगर गाड़ी अगर नीचे जाएगी तो क्या होगा, हमारी एसएसडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़नी चाहिए। वो लुढ़क के ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी ना, एसएसडी की वैल्यू हमारी बढ़नी चाहिए। तो बढ़नी चाहिए तो क्या होगा, हम इस n% को नीचे हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। तो ओवरऑल एसएसडी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ना दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल एसएसडी हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग एसएसडी में स्लोप को इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ईजी है, इट वेरी ईजी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में। देखिए जैसे आपका रोड अगर वन वे है मतलब कि व्हीकल को सिर्फ एक डायरेक्शन में चलना है, सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। तो एसएसडी की वैल्यू क्या होगी, जितनी एसएसडी होगी उतनी ही चाहिए होगी। और मान लीजिए अगर टू वे होता है ना, टू वे होगा तो क्या होगा, ये वाले व्हीकल को स्टॉप होने के लिए एसएसडी की ज़रूरत पड़ेगी, सामने से आने वाला व्हीकल है उसको भी एसएसडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसएसडी की ज़रूरत इसे भी बढ़ रही है, एसएसडी की ज़रूरत इसे भी बढ़ रही है। तो टू वे में क्या होता है, कितनी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए होती है, टू वे में दुगनी हो जाती है एसएसडी दोस्तों। एसएसडी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एसएसडी। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और टू वे बोल दिया मतलब आपको एसएसडी निकाल के उसको डबल करना पड़ेगा, वो एक्चुअल एसएसडी होगी दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसएसडी। इससे ज़्यादा एसएसडी में और कुछ भी नहीं है, दिस इज़ कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल, क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इनिशियली हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसएसडी दोस्तों। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ये पूरा कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।